Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी इस वीडियो के थ्रू। बीच में 3-4 दिन वीडियो नहीं पढ़ पाए क्योंकि काम बहुत था। खैर, हम लोग जो बात कर रहे थे हेलो एल्केन्स पे, हम लोग कहाँ पर थे? हेलो एल्केन्स के निर्माण की सामान्य विधि यानी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के निर्माण की सामान्य विधियाँ। तो बेटा जो इसकी प्रमुख विधियाँ हैं वो कौन कौन सी है देखते हैं। पहले उन सारी विधियों पर हम बात कर लेंगे। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, द फर्स्ट मेथड इज़ द फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हिंदी आप लिख सकते हैं, मैं बोले दे रहा हूँ। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। सेकेंड विधि जो है वो आपकी कहलाएगी फ्रॉम एल्कोहल्स। हिंदी में लिख लें एल्कोहल से, एल्कोहलों के द्वारा। एंड थर्ड इज द बाई हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हिंदी लिखे दे रहा हूँ, यानी हैलाइड विनिमय द्वारा, हैलाइड विनिमय द्वारा, ठीक है। और जो चौथी विधि आपको पढ़नी है यहाँ पर हेलो एल्केन्स मीन्स, आप जानते हैं हेलो एल्केन्स का मतलब RX यानी एल्केल हैलाइड, विधिवत पढ़ा चुका हूँ मैं। तो बाई हैलाइड एक्सचेंज मेथड यानी हैलाइड विनिमय द्वारा। और चौथी विधि है आपकी बाई सिल्वर सॉल्ट्स, बाई सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, मीन्स वशी अम्लों के सिल्वर लवणों द्वारा। ये बेटा 4 आपकी प्रमुख विधियां हैं हेलो एल्केन मीन्स एल्केल हैलाइड बनाने की। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज मेथड एंड द बाई सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ द फैटी एसिड्स। इनकी हिंदी यही लिखी थी कि सरल है, आप लिख लोगे एल्कोहलों द्वारा। क्या लिखना है ना, एल्कोहलों द्वारा। इसी प्रकार इसमें लिख लेंगे हाइड्रोकार्बन द्वारा, ठीक है ना। तो आप हिंदी चाहें लिख लीजिए, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रॉम, आप हिंदी यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए, कह रहने दीजिए। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में किन किन हाइड्रोकार्बन माने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है ना। तो जैसे कि किसके द्वारा, तो बाई एल्केन्स। 2 मेथड आएंगे इसके अंतर्गत, पढ़ाऊंगा मैं आपको। बाई एल्केन्स और बी में आपको पढ़ना है बाई एल्किन्स। 2 मेथड यहाँ पर पढ़ने हैं आपको, बाई एल्केन्स और बाई एल्किन्स। इसी प्रकार से जब मैं फ्रॉम एल्कोहल्स पढ़ाऊँगा तो फ्रॉम एल्कोहल्स में मैं आपको बताऊँगा कि एल्कोहल पर किसकी अभिक्रिया कराएंगे, यानी फ्रॉम एल्कोहल्स कैसे, विद किसके द्वारा एल्कोहल्स की अभिक्रिया करवाएंगे, विद HX, यानी एल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ में, यानी हैलोजन अम्लों के साथ में। HX माने हैलोजन अम्ल, HCl, HBr, HI, ये सारे क्या कहलाते हैं, हैलोजन अम्ल। और इसके अलावा फास्फोरस हैलाइड, विद फास्फोरस हैलाइड, ये 2 प्रकार के हैं आपके फास्फोरस हैलाइड, PCl5 और PCl3, ठीक है।
थायोनिल क्लोराइड आल्सो। 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ने को मिलेंगी आपको इसमें, ए, बी और ये सी विद थायोनिल क्लोराइड। विद थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 इसका सूत्र होता है, ठीक है। खैर वही भी लिख लेंगे हम, SOCl2 लिखना चाहे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड्स बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड और बाय सिल्वर सॉल्ट्स, ये मैं जब पढ़ाऊंगा तभी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। 2 पर अभी फोकस कर रहे हैं हम, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एंड द फ्रॉम एल्कोहल्स। तो आज हमको पढ़ना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स और फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है बेटा। तो अब बाकी का इरेज कर देता हूँ मैं। तो ये चार्ट पहले बना लेते हैं ताकि दिमाग में एक सेटअप हो जाता है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स की 2 विधियाँ हैं, बाय एल्केन्स बाय एल्कीन्स। एल्कोहलों के द्वारा 3 विधियाँ हैं, विद HX मीन्स हैलोजन अम्ल, विद फास्फोरस हैलाइड, ठीक है ना, लाइक दैट द PCl5 PCl3 और विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ये सूत्र है इसका। तो आइए इसको भी इरेज कर दें, क्योंकि हमको अभी क्या पढ़ना है, केवल और केवल फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स में भी हम स्टार्टिंग करेंगे एल्केन्स से। तो इसका फर्स्ट नंबर बाई एल्केन्स की अब मैं डिटेल में हेडिंग डाले दे रहा हूँ, एल्केनों का मुक्त मूलक हैलोजनीकरण। पूरा नाम क्या कह रहेगा, फ्रॉम एल्केन्स को हम ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स, यानी पूरा डिटेल में लिख लेंगे, एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा, समझे, एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा, ठीक है। तो हैलोजनीकरण माने भाई, हैलोजनीकरण की 3 है ना। हैलोजनीकरण मीन्स, समझिए आप बात को, हैलोजनीकरण मीन्स क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण और फ्लोरीनीकरण, 4 हैं। यानी Cl जोड़ना क्लोरीनीकरण, Br8 करना ब्रोमीनीकरण, एक H की जगह पर एक I को जोड़ना आयोडीनीकरण, और एक H की जगह पर एक F जोड़ना मीन्स फ्लोरीनीकरण, ठीक है ना। तो हमको मुक्त मूलक हैलोजनीकरण में इन 4 के बारे में मैं फोकस करूँगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण की लगभग सेम प्रोसेस है। क्लोरीनीकरण एवं ब्रोमीनीकरण, क्लोरीनीकरण एवं ब्रोमीनीकरण। तो इसको हम A1 करके डाल लेते हैं। A1 पार्ट में क्लोरीनीकरण एवं ब्रोमीनीकरण पढ़ेंगे। तो बेटा मुक्त मूलक आप पढ़ चुके हैं फ्री रेडिकल्स मुक्त मूलक के बारे में। तो मुक्त मूलक हैलोजनीकरण, यानी इसमें करते क्या हैं, इसमें कुछ नहीं, जैसे लाइक दैट द एग्जांपल इज CH4, मेथेन लेते हैं और मेथेन पर यहाँ पर हम 2Cl रेडिकल लिख दें। बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, मीन्स क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना। और जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने भर से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर फोटॉन कंडीशन लगती है, फोटॉन हो अथवा इतना टेम्परेचर कर दें वहाँ पर 520 से 670 केल्विन। तो बेटा एक फोटॉन की कंडीशन होनी चाहिए, यानी एक फोटॉन ऊर्जा या इतना टेम्परेचर करता क्या है, इस Cl2 को 2Cl इसमें चेंज कर देता है, यानी मुक्त मूलक, यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल में चेंज कर देगा क्लोरीन गैस को। मीन्स Cl बॉन्ड इज ब्रोकन बाय द 1 फोटोन एनर्जी इनटू Cl। भाई मुक्त मूलक मीन्स ये आपके यहाँ पर बॉन्ड बने थे ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बॉन्ड बनाया हुआ था, यानी 1 फोटोन एनर्जी क्या करता है, इस साझे को
तोड़ देगा। जब इस साझे को तोड़ जाएगा तो ये फिर लाइक एक परमाणु ऐसे बन जाएगा, यानी मूलक बन जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो 1 फोटोन एनर्जी ब्रेक्स द Cl2 इनटू द 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। 2 क्लोरीन मुक्त मूलकों में 1 फोटोन एनर्जी इसको तोड़ देता है। तो ऐसा करने से होता क्या है आपको समझ में आ रहा होगा। CH3Cl प्लस HCl, तो एक HCl यहाँ निकाल देंगे ना, यानी हम यहाँ पर ही लिख दें -HCl। समझ रहे मेरी बात। CH3Cl, एक H यहाँ से निकला, एक Cl यहाँ से निकला, यानी प्लस HCl यहाँ पर लिखना था हमको। तो यहाँ पर प्लस HCl लिखें, अथवा हम इसको रिएक्शन में यहाँ पर नीचे -HCl के रूप में भी लिख सकते हैं। तो -HCl हमने लिख दिया, तो यहाँ पर HCl लिखना नहीं है, क्योंकि मैं जनरल इक्वेशन लिखवा रहा हूँ। क्योंकि क्लास 11th में मैं ये रिएक्शन आपको पढ़ा चुका हूँ कि CH3Cl अगेन Cl2 से रिएक्शन करेगा, फिर एक HCl निकलेगा और चेंज हो जाएगा CH2Cl2 में। ठीक है ना। तो फाइनली हमको क्या क्या बनता है, लास्ट में CCl4 मिलता है। ठीक है ना। लेकिन वो अलग मैटर हो गया, वो तो क्लोरीनीकरण का मैंने डिटेल मुक्त मूलक क्रिया विधि पढ़ाई थी, क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में बताया था मैंने कि पहले CH3Cl बनेगा और यही CH3Cl जो है CCl4 तक कैसे चेंज होता है। क्लास 11th में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस। ओके सर। तो देखिए CH3Cl मेथिल क्लोराइड, दोबारा क्लोरीनीकरण होगा, एक H और हटेगा, CH2Cl2, फिर एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा, एक H कम हो जाएगा, CHCl3 और CCl4। दिस इज़ द क्लोरोफॉर्म। और यू नो क्लास 11th में बढ़िया से पढ़े थे बेटा इसको। क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, मैथिल डाइक्लोराइड, ठीक है ना, मैथिलीन इसको क्या बोलते हैं, यदि CH2 ऐसे करते हैं। दिस इज़ द मैथिलीन, पढ़ा चुका हूँ मैं, मैथिलीन। ठीक है ना। दिस इज़ द मेथिल, so this is the methyl chloride and this is the methylene dichloride. This is the chloroform and this is the carbon tetrachloride. Means लिख लेंगे, एक लाइन में बोल रहा हूं, निम्न एल्केनों का एक फोटोन ऊर्जा या 520 से 670 केल्विन ताप पर क्लोरीनीकरण करने पर एल्किल क्लोराइडों या ब्रोमाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है। मीन्स ये मिश्रण प्राप्त होगा यदि CH4 में Cl2 की रिएक्शन करा रहे हैं इस कंडीशन में, यानी मुक्त मूलक क्रिया विधि का नाम हो जाता है मुक्त मूलक क्रिया विधि। तो लिख लेंगे, इस क्रिया विधि को मुक्त मूलक क्रिया विधि कहते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन की रिएक्शन CH4 से होती है, तो हमको मेथिल क्लोराइड, मैथिलीन डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और CCl4 यानी एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है। दैट्स ऑल। ठीक है ना। तो अगर हम Cl2 की जगह पर Br2 लेंगे, मैंने पहले कह दिया क्लोरीनीकरण एवं ब्रोमीनीकरण, यानी दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आल्सो फॉर द क्लोरीन एंड आल्सो फॉर द ब्रोमीन। मीन्स अगर यहाँ पर हम Br2 ले लें तो भी इसी प्रकार की रिएक्शन आएगी, Cl की जगह पर क्या आ जाएगा, Br। समझ सकते हैं मेरी बात। सीखना है ध्यान से, ठीक है ना। ये कंडीशंस बन जाएंगी। तो क्लोरो की जगह इसका नाम ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। ठीक है ना। मैथिलीन डाइब्रोमाइड एंड मैथिल ब्रोमाइड। सिंपल है नामकरण करना, मैं सिखा चुका हूँ पहले ही, साधारण और आयुपेश, इसीलिए जरूरी था। ये तो निम्न एल्केनों की बात हो गई। आइए हम बात करते हैं उच्च एल्केनों की। अगर थोड़ा उच्च एल्केन होगा तो आगे लिखते हैं रिमार्क करके,
उच्च एल्केनों का क्लोरीनीकरण एवं ब्रोमीनीकरण करने पर नॉर्मल, आइसो तथा नियो, यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसके बाद में 1 डिग्री, 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स का, यानी एल्किल क्लोराइड्स ऑब्लिक ब्रोमाइड्स। अगर Cl2 से रिएक्शन कर रहे हैं तो क्लोराइड्स, और Br2 से करा रहे हैं तो ब्रोमाइड्स। तो एल्किल क्लोराइड्स ऑब्लिक ब्रोमाइड्स का मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण में एल्किल हैलाइडों का परसेंटेज इस क्रम में होता है। मीन्स टर्सरी सुपीरियर, टर्सरी ज़्यादा मात्रा में बनेगा। अगर टर्सरी नहीं है तो सेकेंडरी, प्राइमरी है तो सेकेंडरी ज़्यादा मात्रा में बनेगा, प्राइमरी कम मात्रा में बनेगा। मीन्स द ऑर्डर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ दिस रिएक्शन टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल के माध्यम से देख ले, वही दिमाग चल रहा है आपका। देखिए, जैसे मैंने लिया हुआ है, अब की बार मेथेन नहीं लिया है, निम्न हो गया, एथेन भी निम्न हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो मैं एक छोटा एग्जाम्पल प्रोपेन का लिए लेता हूँ। आप कहो तो ब्यूटेन का भी ले सकते हैं, लेकिन खैर रहने दीजिए, प्रोपेन ही पर्याप्त है। CH3, CH2 एंड द CH3, दिस इज़ द प्रोपेन। अब इस प्रोपेन का हम मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण करना चाहते हैं, समझ गए ना। मीन्स Cl2 गैस प्रवाहित करेंगे, समझ गए, और एक HNu फोटॉन ऊर्जा होगी, ठीक है ना। और चलिए बार बार क्या लिखना है, एक फोटॉन ऊर्जा ले ली हमने, और इस फोटॉन ऊर्जा में ये क्लोरीनीकरण हो जाएगा। मीन्स एक क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा और एक HCl निकल जाएगा, आप जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सैद्धांतिक समीकरण है, बैलेंसिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि मिश्रण प्राप्त हो रहा है ना, बैलेंस आप करते रहें, यहाँ पर बैलेंस का इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक क्लोरीन जुड़ेगा, मीन्स कंडीशन हो सकती है CH3, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल किससे होगा, किस कार्बन से होगा। क्लोरीन इस कार्बन पे जुड़ेगा कि इस कार्बन पे जुड़ेगा कि इसमें। तो हमने कहा मिश्रण प्राप्त होता है, यानी कुछ मात्रा में इस कार्बन से जुड़ जाएगा और कुछ मात्रा में इस कार्बन से, और कुछ मात्रा में इस कार्बन से जुड़ने का मतलब इन दोनों का मतलब एक ही होगा, नॉर्मल, और इस पे जुड़ता है तो आइसो। तो दैट इज़ द CH3 CHCl CH3 प्लस CH3 CH2 CH2Cl। देख लो, यहाँ से जोड़ रहा हटेगा तो ये बनेगा, और यहाँ से H हटेगा तो ये बनेगा, ठीक है ना। यानी इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। दिस इज द आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, एंड दिस इज द नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। मैंने कहा था ना, तो विच इज प्रेफरेबल, कौन ज़्यादा मात्रा में, यील्ड किसकी ज़्यादा होगी, यील्ड उसी की ज़्यादा होगी जिससे हाइड्रोजन का रिमूवल इजी होगा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किससे ईजी होता है, सबसे ज़्यादा ईजी तो टर्सरी से होता है, फिर सेकेंडरी से होता है, और फिर प्राइमरी से। तो टर्सरी कार्बन तो इसमें है नहीं, सेकेंडरी कार्बन है, यानी इससे रिमूवल ईजी है। मीन्स इसका परसेंटेज ज़्यादा होगा। मीन्स ये आता है लगभग 45% के आसपास, और ये होता है 55% के आसपास। इसकी यील्ड ज़्यादा आएगी, इसका उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होगा और इसका उत्पादन कम मात्रा में होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने क्लोरीनी और ब्रोमीनीकरण दोनों समझा दिए हैं आपके लोअर एल्केन्स और हायर एल्केन्स के लिए। आइए इसके बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में, अभी ब्रोमीनीकरण और आयोडीनीकरण के बारे में भी बात कर लेते हैं।
जहाँ पर नोट नहीं कर पाते हैं बेटा, तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख कर लिखेंगे, ठीक है ना। आइए, यानी हम लिख लेते हैं अब A2 में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रोमीनीकरण के बारे में। ब्रोमीनीकरण, इसमें एक लाइन लिख लीजिए। सॉरी, ब्रोमीनीकरण तो हो ही गया ना, क्लोरीनीकरण ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण लिखना था इसमें, सॉरी। क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण दोनों सेम चलते हैं। आयोडीनीकरण ये थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा कंडीशन इसकी अलग है, इसलिए इसको अलग करके लिखवा दे रहा हूँ मैं। आयोडीनीकरण, तो इसमें लिख लेंगे एल्किल मीन्स एल्केनों का आयोडीनीकरण करने पर एल्किल आयोडाइड स्थायी रूप से प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि आयोडीनीकरण की अभिक्रियाएं व्युत्क्रमणीय होती हैं। क्योंकि आयोडीनीकरण होने पर प्राप्त HI स्वयं में एक अपचायक है, अतः यह प्राप्त एल्किल आयोडाइड को पुनः एल्केन में अपचयित कर देगा। मीन्स देख लें, यहाँ पर एक रिएक्शन बता रहा हूँ मैं, लाइक दैट दिस इज द CH4 प्लस I2 रिएक्शन करा रहे हैं, मीन्स आयोडीनीकरण करा रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो CH3I फोटोन ऊर्जा ले लें, उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। CH3I प्लस HI, HCl बनता था ना यहाँ पर, एक H एक I, HI और I यहाँ जुड़ गया CH3I। तो चूंकि बेटा ये HI स्वयं में अपचायक है, तो ये CH3I को पुनः अपचयित करेगा, और जब पुनः अपचयित करेगा तो रिएक्शन माने CH3I से फिर से HI अभिक्रिया कर जाएगा, तो फिर से उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। मीन्स CH3I बना तो मगर वापस हो गया, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने के कारण हमने लिखवाया है कि ये स्थायी रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। अतः ये रिएक्शन नोट करके लिख लेंगे फिर से, अतः यह इस अभिक्रिया में, अतः इस अभिक्रिया में HiO3 ऑब्लिक या HNO3 या HiO4 साथ में मिलाते हैं, यानी HiO3, HNO3 या HiO4 की उपस्थिति में मेथेन का अगर आयोडीनीकरण करेंगे तो हमको मेथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा मैं बता रहा हूँ। दोबारा से इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे देखते हैं। अगर हमने, अब दोबारा से इस रिएक्शन को लिखिए और यहाँ पर प्लस HiO3 ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये जो HI बना हुआ है, ये HI जो है HiO3 से रिएक्शन करेगा, तो मीन्स बन जाएगा आपका 3 ऑक्सीजन है, मीन्स 3H, तो कन्फर्म है 6 मीन्स 5। ये पहले सिखा चुका हूँ, 9th स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, ये कैसे कहाँ से आइडिया लगता है कि कौन से अणु कितने लेने हैं स्पीड से। क्या बनेगा 5HI, 5 एक 6 हाइड्रोजन थे, हमने आइडिया लगा लिया, और 5 और 6 है मीन्स 3I2। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि HiO3 HI से संयुक्त होकर के ये रिएक्शन कर जाएगा, मीन्स HI टूट जाएगा, और जब HI रहेगा ही नहीं तो इसका रिटर्न अपचयन नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके रिवर्सिबल प्रक्रम को रोकने के लिए इस अपक्रिया में हम HiO3, HNO3 या HiO4 लेते हैं। आइए आयोडीनीकरण के बाद में हम फ्लोरीनीकरण की बात करते हैं। जल्दी से लिखें A3 फ्लोरीनीकरण। फ्लोरीनीकरण
यह एक विस्फोटक अपक्रिया होती है। सीधे फ्लोरीनीकरण करने पर बंध विदलन हो जाते हैं और एक तीव्र विस्फोट होता है। अतः एल्किल फ्लोराइड्स अप्रत्यक्ष विधियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। अप्रत्यक्ष विधि का अभिप्राय जैसे ये है कि क्लोराइड बना लिया आसानी से, सीधे एल्केन्स का फ्लोरीनीकरण करेंगे तो विस्फोट होगा। तो पहले एल्केन को क्लोराइड में चेंज कर लिया और फिर क्लोराइड को हमने फ्लोराइड में चेंज कर लिया। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से में आप लिख लीजिएगा कि जैसे हमने मीन्स CH3CH2Cl क्लोरोएथेन लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? क्लोरोएथेन। और यहाँ पर क्लोरोएथेन के साथ में मर्क्यूरिक फ्लोराइड लेते हैं, सॉरी मर्क्यूरस फ्लोराइड। क्या लेते हैं? मर्क्यूरस फ्लोराइड। इसका नाम लिख लीजिएगा मर्क्यूरस फ्लोराइड एंड दिस इज़ द क्लोरोएथेन्स। तो कुछ नहीं, एक F यहाँ आ जाएगा और Cl यहाँ हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा क्लोरीन और फ्लोरीन आपस में। तो ये हो जाएगा CH3 CH2F प्लस Hg2Cl2 की जगह पर हो जाएगा, सॉरी Hg2F2 की जगह पर हो जाएगा Hg2Cl2। कुछ नहीं, दौड़ो ले लीजिए, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दौड़ो इसके ले लीजिए, काम हो गया। ये रिएक्शन फ्लोरीनीकरण की अप्रत्यक्ष विधि, क्लोरोएथेन से फ्लोरोएथेन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो सीधे अगर हम यहाँ पर एथेन लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। एथेन को क्लोरोएथेन में चेंज करते हैं और मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमको फ्लोरोएथेन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये एल्केन्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया है। अब मैं बता रहा हूँ सेकेंड नंबर बाई एल्कीन्स। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा बाई एल्कीन्स, ठीक है ना। सो आप इसको, इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख करके नोट्स बना लेंगे। एंड दैट्स वी विल मीट अगेन टुमारो एंड हैव अ गुड डे। नश बाय।